हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे मीट के बारे में। हमने पिछली क्लास में यानी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी एग के बारे में। आज हम बात करेंगे मीट के बारे में। मीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, और हमारे इंडिया में कौन कौन सा मीट जो है मतलब कौन कौन सा मीट हमारे अवेलेबल है इंडिया में। मतलब कहा जाता है ऐसा कि ये चीज़ें जो ये वाले मीट जो है हम इनटेक कर सकते हैं। हम मैं जान रही हूँ, रिलेट कर पा रही हूँ, जो भी वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्लास उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, हमारे सिलेबस में है तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये पढ़ना और ये पढ़ाना, लेकिन सिलेबस में होने की वजह से हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज मीट के बारे में। मीट से पहले कुछ दो चीज़ें रह गई थी, वो हम बात कर लेते हैं। तो मेडिकल फूड क्या होता है? दिस फूड इज फॉर अ स्पेशल डाइट। ये फूड किसके लिए होता है? स्पेशल डाइट के लिए होता है। स्पेशल डाइट, दिस फूड इज फॉर स्पेशल डाइट, यानी कोई भी स्पेशल डिजीज है, यहाँ पे डाइट नहीं है, डिजीज है। स्पेशल डिजीज या रोग, जो भी कोई भी स्पेशल रोग है, जैसे कि हार्ट डिजीज है। जैसे कॉमन रोग डिजीज तो अलग अलग होती है, मतलब जैसे कि फीवर है, इसके लिए कॉमन चीज़ें आ जाती है। हल्का खाना खाना है, डायरिया है, इसमें हमें हल्का खाना खाना है, हमें पता है। लेकिन स्पेशल जो डिजीज़ होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, इनके लिए खाना अलग, इनके लिए फूड का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग किया गया है। आपको पता ही है, ये सोडियम बैन कर दिया जाता है, आपको फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें, यानी ये एक कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इन बीमारियों में हमें ये चीज़ें खानी है और इनमें हमें ये चीज़ें नहीं खानी है। तो चलिए, नेक्स्ट है आपका बायो एक्टिव फूड, जो कि शरीर में कई सारी एक्टिव से आपको पता चल रहा है, बायो एक्टिव यानी ऐसा फूड जो कि शरीर में, हमारी बॉडी में जाकर कई सारे एक्शन करता है, उसे हम कहते हैं बायो एक्टिव फूड। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, मीट के बारे में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपको एग के बारे में, और एग का मैं आपको बताया था कि ये जो है इसमें सारे अमीनो अम्ल होते हैं, और ये बेस्ट प्रोटीन है, रिचर सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि इसमें सारे ही सारे ही अमीनो अम्ल होते हैं। इसमें टोटल अमीनो अम्ल होते हैं, इसी वजह से इसे बेस्ट रिचर फूड कहा जाता है। और एक बात और है, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर में जितना हम ले रहे हैं उतना डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जबकि जो एनिमल बेस्ड फूड होता है, प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जितना परसेंट हमने प्रोटीन लिया है उतना परसेंट प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है मीट की, वो कौन कौन सी है? तो बकरा है, मुर्गा है, ये जो है हमारे इंडिया में स्पेशली इनटेक किया जाता है। नेक्स्ट है मीट की लेयर मैंने ऐसे याद किया है, आप ये एक साथ ही है, लेकिन आपको याद कराने के लिए इस तरह से लिखा है, मीट लेयर सरकोलेमा। मतलब आप ऐसे याद कर लीजिए, मीट में हमें पता है कि कोई एनिमल है, उसे ख़त्म किया जा रहा है तभी हमें मीट मिल रहा है। तो ऐसे याद, कोई मीट यानी कोई बकरा या कुछ भी है, वो कह रहा है कि आप ना कटने जा रहे हो तो भाई अपना सर तो ले लो। तो ऐसे याद कर लीजिए आपकी मीट में लेयर कौन कौन सी होती है? सरकोलेमा। मीट की लेयर जो होती है उसको हम सरकोलेमा बोलते हैं। मीट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सरकोलेमा बोलते हैं। ऐसे आपको याद हो जाएगा। मांसपेशी जो होती है, मतलब मीट के अंदर मांसपेशियां होती है, और इन मांसपेशियों में कई सारी नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं जिसे आपने देखा भी होगा, जो भी मीट वगैरह वैसे पिक्चरों में देखा है मैंने, वैसे रियल में नहीं देखा है। तो वहाँ आप देखते हैं कि वो मतलब वो इस तरह से खा रहे हैं पकड़ के, आपने देखा होगा, तो वो ही नलिकाएं होती हैं, उन्हीं को हम नलिकाएं बोलते हैं। इसमें मसल्स भी होती है। और अब जो है, एक मिनट, आपको ये शो नहीं, द बोर्ड इज क्लियर फॉर यू। मांस की नलिकाएं जैसे कि मायोसिन यानी ग्लोब्यूलिन, और मायोजिन, ये दो नलिकाएं होती हैं। कौन कौन? इसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। मायोजिन में एल्ब्यूमिन, मायोजिन
मायोसिन और मायोजिन, ये दो याद करने हैं। और इसमें क्या होता है, ग्लोबुलिन, और मायोजिन में क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अब मांस के जो टाइप है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इनके जो अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल से जो भी हमें फूड ये जो मीट प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट जो है मीट टाइप, मीट टाइप्स। पहला आपका पोर्क। पोर्क किसका मीट होता है, सुअर का, ठीक है। सुअर का जो मीट होता है उसे हम बोलते हैं पोर्क। और बीफ किसको, गाय के मांस को, जो कि हमारे इंडिया में बैन है, हमारे इंडिया में नहीं खाया जाता, गाय का है। और भेड़ बकरी का जो मीट है वो किसका, वो क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। तो ये सारे के सारे, पोर्क यानी सुअर, बीफ यानी गाय का है, और भेड़ यानी बकरी का है। तो ऐसे याद करना है अपन को। नेक्स्ट है मांस के जो प्रोटीन है वो हम देख लेते हैं। प्रोटीन जो है मांस के, मीट प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो मीट में एक तो एक्टिन प्रोटीन होता है, और एक होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन जो है मीट में होते हैं। और इनके अब लेयर जो है, लेयर कैसे कैसे देखते हैं, देखिए अब थोड़ा शॉर्ट में, और सोच रही हूँ मैं ऐसा कि नवरात्रि आपको पता है शुरू होने वाले, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला टॉपिक नवरात्रि से पहले खत्म हो जाए। तो मेड जो लेयर्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, लेयर्स जो है मीट के अंदर, जैसे कि हमने एग के अंदर देखी थी, जैसे क्यूटिकल है और ये सारी एग सेल है, ये सारे आपने देखे थे। उसी तरह से जो मीट है उसमें भी लेयर होती है अलग अलग। तो जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं, कोलेजन। नेक्स्ट आपका है जो बीच में होती है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिल। और बीच में, ठीक है। और उसके बाद में जो प्लाज्मा है उसे हम प्लाज्मा, एक अंदर जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होता है इसके अंदर। और देखिए एक नोट आप जरूर लिख लीजिएगा, ये आपने अभी पढ़ा था सर्कोलेमा। ये सर्कोलेमा जो होता है ये मांस की जो कोशिकाएं होती हैं उसके बीच में अर्ध तरल होता है। ये मांस कोशिकाओं में, मांस या मीट सेल्स जो होती है उनके बीच में ये क्या होता है, अर्ध तरल, सेमी लिक्विड होता है। तो ये याद कर लीजिएगा आप कि मीट की लेयर है उन्हें क्या बोलते हैं, सर्कोलेमा बोलते हैं। और ये जो मीट की लेयर सर्कोलेमा होती है इसमें मांस की जो मतलब मीट सेल्स होती हैं उनके बीच में जो अर्ध तरल होता, उनके बीच में जो अर्ध तरल पाया जाता है वो ये सर्कोलेमा ही होता है, ठीक है। अभी याद कर लेते हैं हम कलेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कलेक्टिव टिश्यू, एक मिनट, आपको शो हो रहा होगा बोर्ड, यस। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए साथ साथ ही, क्योंकि इजी हो जाता है क्लास के लिए भी, आपके लिए भी, और हमारा भी समय बचता है। बीच बीच में आप जैसे ही मैं इधर उधर हूँ आप अपनी स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करना, एक कनेक्टिव से याद हो रहा है हमें, एक चीजें जो है कनेक्ट हो रही है। तो इसमें ये दो तरह की होती है, कौन कौन सी, व्हाइट होती है एक तो व्हाइट और एक येलो। व्हाइट जो है ये टिश्यू जो होते हैं इनको ये होते हैं कोलेजन, और ये इनको बोलते हैं कोलेजन। व्हाइट वाले जो है कोलेजन है, और ये हीट से इफेक्ट होते हैं, मतलब इफेक्ट पड़ता है इनका, हीट से प्रभावित होते हैं। येलो जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिस्ट्रीन, याद करना पड़ेगा आपको, एलिस्ट्रीन। और इनका जो है इन पर हीट का कोई भी इफेक्ट जो है
नहीं पड़ेगा। मतलब इस ये जो कोलेजन है इसमें इफेक्ट पड़ेगा हीट का, और ये जो एलिस्टीन है इस पर हीट का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब जो मीट है, हम कह रहे हैं कि मीट खाना चाहिए, अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, तो क्यों अच्छा होता है, क्यों खाते हैं हम मीट? टेस्ट के लिए तो है ही, कुछ लोग खाते हैं उनको टेस्ट लगता है, हमें तो नहीं लगता ऐसा। तो ये स्पेशली जो है न्यूट्रिशन के लिए खाया जाता है। न्यूट्रिशन कितना होता है जो मीट है उसमें? न्यूट्रिशन कितना होता है? प्रोटीन कितना होता है? 15 से लेके 20% तक इसमें प्रोटीन होता है। देखिए अलग अलग है सुअर और गाय में, ठीक है। वैसे हमारा जो एनिमल में तो इतना कम है, लग रहा है मुझे कम लग रहा है वैसे तो। मतलब ये जो प्लांट बेस्ड फूड होता है इसमें हमारा सोयाबीन है, इसमें तो 40% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें फैट कितना होता है? फैट होता है इसमें, मीट में फैट होता है 4 से लेके 40% तक मीट में फैट होता है। और इसमें क्या होती है? वसा कैसी होती है? संतृप्त वसा होती है। संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? जमने वाला जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, सैचुरेटेड फैट। जैसे कि आपका नारियल तेल है, ये जो सारी चीजें जो जमती हैं उनको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। ये हमारे शरीर में जाकर जम जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम? अनसैचुरेटेड फैट का यूज करते हैं। और एक चीज है मांस, क्योंकि इसमें ब्लड है, सब चीजें हैं, तो ये जो है मीट जो होता है इसमें मीट के अंदर आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी और डी का मीट में अभाव होता है। विटामिन सी व डी इनका क्या होता है? अभाव होता है। तो ये चीजें इसमें पाई जाती हैं और वो फैट ज्यादा होता है। न्यूट्रिशन में फैट ज्यादा होता है, आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम ज्यादा होता है, आपका प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो ये सारी चीजें। लेकिन विटामिन सी और डी जो है इनकी कमी पाई जाती है। जल जो है, मतलब जल तो अच्छी मात्रा में होता है, कितना? 66 से लेके 75% तक इसमें जो है क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो ये जो मीट वाला टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट है। इसके बाद में हम मिल्क करेंगे, एक क्लास और इसमें लगेगी। तो आज हमने जो है मीट का क्या क्या देख लिया। देखिए मेडिकल फूड और ये हमने देखा, मीट के बारे में हमने जान लिया। ये सारी चीजें रिचर्ड सोर्स है, इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। सर्कोलेमा ये लेयर होती है जो कि कोशिकाओं के बीच में होती है, ये याद रखना है आपको। ये सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड। और मांसपेशियां जो होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनमें नलिकाएं होती हैं कई सारी, और इसमें मसल्स होती है, ठीक है। मांस नलिकाएं जो है कौन कौन सी होती है? मायोसिन और मायोजिन होती है। मायोसिन में ग्लोबुलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है, ऐसे याद करना है आपको। ये शो हो रहा होगा आपको, ये हमने पढ़ लिया है सारा वैसे तो। और लेयर हमने देख ली है, बीच की लेयर को कोलेजन बोलते हैं, सॉरी आउटर लेयर को कोलेजन, बीच की लेयर को फाइब्रिन, और अंत में जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं व्हाइट और येलो। व्हाइट जो टिश्यू होते हैं उनको कोलेजन बोलते हैं, जो कि हीट से प्रभावित होता है, और येलो जो है एस्टिन होता है, और ये जो है हीट से इफेक्ट इस पर कोई भी नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें जो है हमने आज क्लास में देख ली है। इनमें न्यूट्रिशन देख लिया है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितनी इसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जबकि हमारे शरीर के लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है। इसी वजह से जो ये मीट वगैरह होता है, ये जो हार्ट पेशेंट है या लीवर पेशेंट है, जो भी इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को, तो उनके लिए ये बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ये चीज़ें इसीलिए बंद कर दी जाती है।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और क्लास को ख़त्म करने से पहले आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही बिजी शेड्यूल में अभी ये क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं, कोशिश मेरी रहती है कि आपको क्लास ज़रूर दे दी जाए। तो प्लीज़ आपका इन क्लासेस पे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ इस पर सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। आपके जितने भी व्यू है या कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और इस नेक्स्ट क्लास में हम ये जो मीट का पोर्शन है इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।